अब आप देखें ऐसे ऐसे जगहों पर ये जाते हैं, क्रिमिनल्स के पास जाते हैं कि हमारे साथ आकर मिलो, सिर्फ और सिर्फ क्या, पीपल्स पार्टी को नुकसान देने के लिए। उस वक्त इनका ये जो कहते हैं ना इखलाकी जुर्रत करे वजीर आजम, उस वक्त इखलाक कहाँ चला जाता है इनका, जब ये खुद इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि अवाम देखें, अवाम मीडिया माशाल्लाह आप लोगों ने अवाम को, यही अवाम, मुझे याद है 2002 का जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो कोई मुझे जानता भी नहीं था, कोई मुशाहिदुल्लाह साहब को भी नहीं जानता था, कोई शफकत महमूद, तो किसी को हमें नहीं जानते थे। अब लोग समझते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं इसमें कितना असर है। तो बेहतर ये है कि देखें ये लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाए, रोडों पर सड़कों पर ये वो उस वक्त लोग सड़कों पर क्यों नहीं आए जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ ने आने नहीं दिया, एयरपोर्ट से वापस चले गए। इनके कितने लीडर जो हैं, सिवाय मुशाहिदुल्लाह साहब की, मैं बिल्कुल इस बात के क्रेडिट दूंगा उनको और मैं मानूंगा इनकी इस बात को, मुशाहिदुल्लाह साहब ने डंडे खाए थे रीगल चौक पे, सिवाय इनके कितने मुस्लिम लीग नून के लीडर निकले, एक शख्स भी जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका। नबील, आप कहने का मकसद ये कि ये आप कह रहे हैं क्रिमिनल से, और जो सबसे ज्यादा पंजाब के खिलाफ बोलते रहे मुमताज भुट्टो साहब, उनकी 2-3 स्टेटमेंट्स तो बहरहाल मेरे पास है। क्रिमिनल्स कौन से हैं इनके पास? आप पूछे ना लियारी कौन गया था, गौस अली शाह साहब लियारी गए थे। ठीक है तो आप इनसे ये सवाल करें ना, ठीक है, किसने लियारी में जाकर कहा कि पीपल्स पार्टी को हम उस जगह जाके जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैस्मीन कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, सिर्फ अपने जाती मफाद और सिर्फ पीपल्स पार्टी दुश्मनी के लिए इनको इतना नीचे तक नहीं आना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके लीडरों को जो इनके दूसरे जो लीडर्स हैं, इनको सोचना चाहिए कि अपनी पार्टी को इतना नीचे तक नहीं लेकर आए कि जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात की है उसको वो अपनी जमात में लेकर आते हैं। जो डाई हार्ट क्रिमिनल्स हैं उसको जाके कहते हैं कि हमें ज्वाइन करो। तो ये बात है वैसे मुशाहिदुल्लाह साहब कि उनके ऊपर हेड मनी है और आप वहां जा रहे हैं, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, शफकत साहब का भी पॉइंट ले। ये दो दफा कर दी ना इन्होंने, बहुत सारी। जी सर, आप बिल्कुल अर्ज कीजिएगा, मैंने आपसे दो इंपॉर्टेंट बातें पूछनी है, आप किस बात का जवाब देंगे? बात ये है, पहली बात तो ये है कि हम जितनी ये जद्दोजहद कर रहे हैं ना, इसका आइन हमें इजाजत देता है और हम जमहूरी तरीके से कर रहे हैं पुरअमन, ठीक है, इन्हें इस पर इतराज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने सिंध की तरफ मार्च करने की बात नहीं की, ठीक है। और ये इन्होंने नबील गबोल साहब ने कहा कि जी गवर्नेंस तो सारी दुनिया को पता है कि सिंध की क्या और पंजाब की क्या है, और अगर पंजाब की गवर्नेंस खराब है तो सिंध की उससे कहीं ज़्यादा खराब है, तो आप सिंध की तरफ मार्च कर लें, ठीक है। तीसरी बात यह है कि ये मार्च के खिलाफ बड़े, क्या मोहतरमा ने मार्च नहीं किए थे इस्लामाबाद की तरफ? चौथी बात ये फरमा रहे हैं कि जब मियाँ साहब की हुकूमत गई थी तो एक भी आदमी नहीं निकला था सिवाय मुशाहिदुल्लाह के। चलो जी, एक निकल आया था, हालांकि 28 लोग तो गिरफ्तार हुए। भुट्टो साहब की जब हुकूमत गई थी तो एक भी नहीं निकला था, नबील गबोल भी नहीं निकले थे, कोई भी नहीं निकला था। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। आपके जो अब्दुल सत्तार गबोल थे ना, मामू आपके या चाचा जो भी थे, वो भी नहीं निकले थे, चाचा अहमद थे ना, नहीं निकले थे ना भाई, तो छोड़ दें। और बल्कि आपकी सेंट्रल कमेटी में 40 लोग थे, 38 छोड़ के चले गए थे। आप ये बातें ना करें। मैं एक बात और नहीं, तो आप लोग मानते हैं ना कि आप लोग की पार्टी में भी यही असर हुआ था? नहीं और हुआ खुदा ना करे, देखें तो जो गेम आप लोग खेल रहे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब, जो गेम आप लोग खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ इस गेम का रिजल्ट ही यही होगा कि फिर किसी के लिए कोई नहीं निकलेगा, सब अडियाला जेल में पहुंचे होंगे, आप और हम समेत। अच्छा, कितने आराम से मैंने आपकी गेम खेल रहे हैं। आखिरी बात ये कह रहे हैं कि जी क्रिमिनल्स, क्रिमिनल कौन होता है? क्रिमिनल कौन होता है? एक सेकंड, क्रिमिनल कौन होता है? जिसको अदालत सजा देती है ना, या जिसके सर पे हुकूमत हेड मनी भी रखती है ना। हेड मनी की बात कर रहे हो। ये जिसको क्रिमिनल कह रहे हैं वो लोग हैं जो बेनजीर को कारसाज से बचा के लेके गए थे। दूसरी बात यह गलत है, सुनते नहीं, गलत है, यही तो आपको हिस्ट्री का नहीं पता है, ये टोटली गलत है। अच्छा मेरी बात तो ये आपको हिस्ट्री का पता ही नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, बेनजीर शहीद बेनजीर भुट्टो को ट्रक से लियारी के पीपल्स पार्टी के वर्कर्स लेकर गए थे। अच्छा चले, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स। अच्छा चले, सुन तो लेना। अब देखें, अब मैं आपकी बात आराम से सुन रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। पीपल पार्टी लियारी के वो लोग, हमारे बड़े भाई, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप बदलाव कहें, वो लोग लियारी के लेके गए जिन लोगों पे इन्होंने 8 रोज तक पानी बंद किया, गैस बंद की, बिजली बंद की, मार्केटें बंद की, हिजरत पे मजबूर हुए। और हम गए गौस अली शाह साहब, इसलिए गए कि नबील गबोल वहां पे नहीं गया।
कोई तो जाता उनसे यकजहती का इजहार करने के लिए। नहीं मुशाहिदुल्लाह साहब, आप इस ऑपरेशन के दौरान नहीं गए, आप लोग पहले गए, आप 2 मार्च को गए, उसके बाद आप गए, आप ऑपरेशन के दौरान नहीं गए। आप गए थे वहां पर लियारी में और लाड़काना 2 जगह खुद आपकी क़यादत ने एक निजी महफिल में यह बात की थी कि मैं प्रेसिडेंट जरदारी को उस 2 जगह जाकर तंग करूंगा जो उसका अपना घर है, और इसलिए वो लियारी में इंटरफेयर कर रहे हैं और इसीलिए लाड़काना में इंटरफेयर कर रहे हैं। उज़ैर बलोच पीपल पार्टी का आदमी है या नहीं? नंबर 2, बिल्कुल उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का। कभी उसको पूछो कि वो इलेक्शन लड़ा था नहीं लड़ा था 2001 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाज़िम के सामने, उससे पूछो 18 अक्टूबर को वो कहा था। मिर्जा क्या बात कर रहे हैं बलोच के साथ? मुझसे पूछ रहे पीपल्स पार्टी में कौन था कौन नहीं था? आप जवाब ही नहीं दे रहे, आप सुन तो रहे नहीं। क्या जुल्फ़िकार मिर्जा जलसे नहीं करता था लियारी में उज़ैर बलोच के साथ? उस जुल्फ़िकार मिर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन जुल्फ़िकार मिर्जा पीपल्स पार्टी का चेयरमैन भी नहीं हूं, लेकिन मैं लियारी का एमएनए हूं। मैं लियारी का एमएनए हूं। आप लियारी के बारे में पूछेंगे तो मेरा कोई घर नहीं जला, आपको तो इतना भी नहीं पता है। किसी ने मेरा घर नहीं जला, आपको तो इतना भी नहीं पता है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि मैं लियारी में जलसा किया 11 मार्च को। क्या आपको ये बात पता है 11 मार्च को मैंने जलसा किया है? आप लोग तो पंजाब से निकल रहे इधर सिंध में आते हैं, तो जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात की है उसके कंधे में बैठकर लाड़काना जाते हैं, और सिंध में नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की बात की नहीं की है। आप लोगों को तो एंटी स्टेट नहीं, क्या बात करते हैं ये यार? जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात की है उसके कंधे में चढ़ के सियासत ये लोग करते हैं। मुमताज भुट्टो ने पंजाब को गालियां दी हैं। आज वो जाग पंजाब जाग का नारा कौन लगाता था? जाग पंजाबी का नारा किसने लगाया था जो है 2002 के इलेक्शन में? मुमताज भुट्टो ने अपना नाम मुमताज भुट्टो जरदारी नहीं रखा, वो भुट्टो फैमिली है। वो इशू से हट रहे हैं, इशू से नहीं, इशू से हट रहे हैं। मैं आपसे मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, क्या उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात की नहीं की थी? उन्होंने कन्फेडरेशन की बात की, उन्होंने जैस्मीन क्या उसने मुमताज भुट्टो का क्या स्टांस रहा हमेशा? आप मुझे बताएं। उन्होंने कन्फेडरेशन की बात की, आज मुस्लिम लीग के झंडे जी पंजाब को गालियां देते थे, फेडरेशन की बात करते थे। आप क्या बात करते हैं? पाकिस्तान उखाड़ दूंगा पंजाब। अरे क्या बात करें शफकत महमूद साहब, प्लीज सॉरी। अब जरा आप दोनों एक मिनट खामोश रहे। शफकत महमूद साहब, ये जो पूरी इन्वायरमेंट ये बन रही है, जिन लोगों को ये भी शामिल कर रहे हैं, कुछ जैसे लाइक माइंडेड का जो एक था, शायद लोगों में ये था कि आप लोगों से बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। क्यों नहीं इमरान खान ने कोशिश की, और आइसोलेशन में क्यों जा रहे हैं इमरान? इट फील्स के सारे कैंडिडेट्स जल्दी जल्दी 2 पार्टी की तरफ वापस जा रहे हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि इन दोनों पार्टियों में जो एक कदर मुश्तरक है जी, वो ये है कि बाय हुक और क्रोक ये चाहते हैं कि हम पावर में किसी तरह कायम रहें। और वो पावर में क्यों कायम रहना चाहते हैं? इसलिए कि वो जो सियासत करनी है वो सरकारी ख़जाना है, चाहे वो लैपटॉप स्कीम है, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ है। ठीक है। और दूसरा खास तौर पे जो मैं आपने पहले सवाल किया और जिसकी वजह से मैं मुस्कुरा रहा था जी, कि 30 अक्टूबर के बाद खास तौर पे PMLN की जो सारी सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ एक जो PTI का एक खौफ है उसकी वजह से। अब ये लाइक माइंडेड ले लें या बाकी लोगों का आपने जिक्र किया जी, एक दफा तो हमें कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो मुशर्रफ की बी टीम है, और सारे मुशर्रफ के लोग लेने शुरू कर दिए उन्होंने। मारवी मेमन जो उनकी खासुल खास थी उनको भी ले लिया, अमीर मुकाम जिनको उन्होंने पिस्तौल दिया उनको भी ले लिया। उसके बाद ये लाइक माइंडेड जो ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से अलग थे उनको भी ले लिया, जैसे नबील गबोल साहब ने कहा मुमताज भुट्टो को भी ले लिया, चाहे उसके और बहुत सारे मसाइल हों। और मसला ये है कि मसला ये है कि मुझे बात कर लेने दीजिए, मुझे बात कर लेने दीजिए। नहीं वैसे शफकत साहब थोड़ा सा इस पे एनालिसिस कीजिएगा, क्या ये PTI के खौफ से अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं? क्योंकि इतने अरसे में तो इन लोगों को रिजेक्ट किया था इन्होंने, टू बी वेरी फ्रैंक रिजेक्ट किया था। आपका क्या ख्याल है और क्या वजह हो सकती है? ये जो इतनी देर से कह रहे थे कि जी हम तो इनको हाथ नहीं लगाएंगे, ये तो मुशर्रफ के साथ ही हैं, इन्होंने मुशर्रफ के साथ मिलकर हमारे पे ये मुजालिम किए, ये जुल्म किए और हम उन सबको ले लिया अपने साथ।
अच्छा। और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? पहले क्यों मुस्लिम लीग को इकट्ठा पहले क्यों नहीं किया? इसलिए कि इनको खौफ है कि अब पीटीआई की जो पोजीशन बन रही है मुल्क में, और जो खास तौर पर पंजाब में पोजीशन बन रही है पीटीआई की, उसकी वजह से है। लेकिन मैं इनको सबको यही कहता हूं कि ये हुकूमत से चिमटा रहना जो है उसको प्लीज छोड़ें और अब आगे की तरफ देखें कि इस मुल्क को हमने बहरान से कैसे निकालना है। और इस मुल्क को बहरान से निकालने का एक ही तरीका है कि हम आगे बढ़ के अब नए इंतखाबात की तरफ जाए और नए इंतखाबात से एक फ्रेश मैंडेट आए, नए लोग आए, चाहे वो यही चाहे पीपल्स पार्टी दोबारा इलेक्ट हो जाए, लेकिन फ्रेश मैंडेट के साथ आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो जाए, पीटीआई हो जाए। लेकिन देखिए सर, इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स भी तो वही हो जाए, फ्रेश मैंडेट के साथ। मुझे ये बताएं, आपका इंडिकेटर क्या है? मुझे लग रहा है पीटीआई एक आइसोलेशन की पॉलिसी में जा रही है। आप लोग किसके साथ इत्तेहाद करेंगे? किसके साथ आपका इत्तेहाद हो रहा है? देखिए, हम तो इलेक्टोरल अलायंस की बात जो है वो तो हमने अभी तक हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि हमें इलेक्टोरल अलायंस नहीं करना। लेकिन जहां तक सीट एडजस्टमेंट की बात है, हमारी भी कुछ पार्टियों से बातचीत चल रही है सीट एडजस्टमेंट के बारे में। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे उसमें हम देखेंगे कि जो अगर हमने महसूस किया कि सीट एडजस्टमेंट की जरूरत है तो हम करेंगे। लेकिन ये आइसोलेशन की जो बात आप फरमा रही हैं, बात यह है कि हम तो स्टेटस को पार्टी से मिलना ही नहीं चाहते। तो अगर हमें आपका मतलब यह है कि हम या पीएमएलएन से मिल जाएं या पीवीपी से मिल जाएं, नहीं मिलना चाहते किसी पार्टी। फिर हुकूमत में आना मुश्किल है आपका। वो कह रहे हैं हमारे खतरे से आपने सारे हुकूमत में अगर हमें अवाम ने वोट दिए तो आ जाएंगे। चलें जी, बात ये है, ये बात इन्होंने बहुत सारी बातें करते रहते हैं, इनका हक है, मैं इनको रोक तो नहीं सकता। ये स्टेटस को के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जो अभी कुछ अर्सा पहले 5 साल स्टेटस को का हिस्सा रह के आए हैं। जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, सरदार आसिफ अहमद अली, खुर्शीद महमूद कसूरी, जफर इकबाल वड़ैच, ये सारे स्टेटस को के हामी थे ना। ये सारे स्टेटस को के हामी थे ना, मुशर्रफ के वजीर थे ना। तो आपके पास भी तो मुशर्रफ के वजीर हैं। तो सुने ना, हम दावे तो नहीं कर रहे ना इनकी तरह। ये जब दावे कर रहे हैं वो बात करें जो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। ये सारे स्टेटस को के लोग इनके साथ हैं और उसके बाद कह रहे हैं जी हम स्टेटस को के खिलाफ लड़ेंगे। खुद इमरान खान भी स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं, परवेज मुशर्रफ के साथ ही रहे हैं, और उसके बाद स्टेटस को का ये नबील, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो हमारे ये जो जमातें हैं पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, पीटीआई ने तो अभी तक किसी का अलायंस नहीं किया, लेकिन ये जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में मुस्लिम लीग नून वाले अलायंस कर रहे हैं, अब मुझे एक चीज़ सिर्फ मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि देखें, जहाँ ये हमें इखलाकी कहते हैं कि इखलाकी जुर्रत करें, और मुझे समझ नहीं आता है कि मारवी मेमन जो मुशर्रफ के लिए खड़े होकर असेंबली में कहती कि खबरदार जनरल मुशर्रफ के खिलाफ किसी ने बात किया, जो हमारे जो सदर हैं अमीर मुकाम जो खड़े होकर कहते थे कि हमारे खबरदार मुशर्रफ के खिलाफ अगर आपने बात किया, उसको तो इतना यानी सीने से लगा रहे हैं। आपको मैंने पहले मिसाल दिया कि सिंध में जितने आपको मैं आप बताऊं जितने एंटी पीपल्स पार्टी लोग हैं, जितने एंटी पीपल्स पार्टी लोग सिंध के अंदर है, सबको गले लगा रहे हैं कि आप हमारे साथ मिले। सिर्फ एक मकसद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराना। भुट्टो की फांसी पे मिठाई तकसीम नहीं की, बाबा रहमान ने की। ठीक है सर, बहुत गलत बात है कि लोगों की फांसियों पे कोई मिठाई तकसीम की जाए। बहरहाल नए इत्तेहाद बन रहे हैं, सामने आ रहे हैं, बात वाज़ेह है, इलेक्शन की तैयारी है। नाज़रीन, मेरे गेस्ट को मुझे इजाजत दी, आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।